आपने हवेली किससे खरीदी? हवेली के मालिक। अरे पुष्पा जी, अरे वो मैं हूँ। नहीं, हम हैं 1,07,00,000 देके। किसको? हवेली के मालिक को। अरे कितनी बार बोलूं कि हवेली का मालिक मैं हूँ। पुष्पा जी, हाँ हमारी खानदानी हवेली जो है खुजली जा रही है और इसको जो है ना अपनी ही बनी हुई है। मैडम, आपके पास कोई सबूत, कोई प्रूफ है कि आपने हवेली खरीदा है? हाँ, बिल्कुल है। ये लीजिए पेपर, इसमें साफ साफ लिखा है कि हवेली के नए मालिक हम हैं। ये क्या है? क्या हुआ मैडम से? विटनेस की जगह पर हमारा और करिश्मा सिंह का नाम लिखा है। क्या हमारा? ये क्या कह रही हैं? जी देखिए, वो सिग्नेचर भी बिल्कुल हमारे जैसा है। पता नहीं कौन है उसकी मैया की सासू मैया ये। ओहो, अब समझा, ये आप चालबाजी कर रही हैं। ये फर्जी खरीदारों को खड़ा करके आप हमारी हवेली को हड़पना चाहती हैं? ये नहीं होने देंगे हम। नवाब साहब, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है, आप लोग हमारी हवेली को हड़पना चाहती हैं। ये हवेली हमारी है। कुछ बोलोगे भी कि सारी बातें नहीं करूँ? हाँ, मेरी राय है तो और चुप करो मेरा। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हवेली की ईंट नहीं हिलने देंगे। कानून हम भी जानते हैं। आप चारों कंप्लेंट करेंगे और आप सबको ना हम कोर्ट में घसीट के लाएंगे। किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और एक बार और सुन लीजिए, ये हवेली तो रहेगी, लेकिन खाना नहीं रहेगा। समझे ना? क्या बताइए आप लोग? नवाब साहब, लेकिन समझाया था ना, इस केस के पचड़े में मत पड़िए। अरे इस केस का तो कुछ नहीं था, लेकिन इस केस के पीछे जो भी पड़ा सब कुछ हो गया। ये केस ही नहीं लिया, इस केस को इतना पर्सनली ले लिया कि आप लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाली है। लेकिन सर, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये सब हमारे खिलाफ एक साजिश है। बात आप लोगों के गुनाहगार या बेकसूर होने की नहीं है, बात इस थाने की मान सम्मान की, बात है इस थाने की प्रतिष्ठा की। जैसे आप लोगों ने इतनी मेहनत और मशक्कत से किया था, लोग आपके ऊपर भरोसा करने लगे थे, विश्वास करने लगे थे, आप लोगों की ओर इंसाफ के लिए देखने लगे थे। लेकिन इस बवाल के बाद आप लोग सस्पेंड हो जाएंगे। क्या इज्जत रह जाएगी थाने की और आप लोगों की? सर, अगर हम लोग सस्पेंड हो गए तो पिछले महीने का पगार मिलेगा। सर, ये जो पेपर है ना, ये जाली है। हम आपको साबित करके दे सकते हैं कि ये सब हम जो समझाए उसे समझने की कोशिश कीजिए ना। आप जो कह रही हैं वो तो होते होते होगा, कोर्ट का ऑर्डर आते आते आएगा, लेकिन तब तक प्रोटोकॉल के हिसाब से थाने को सील करना होगा और आप सभी लोगों को सस्पेंड करना होगा। सर, सस्पेंशन के बाद मैं क्वार्टर में रह सकती हूँ कि नहीं? मैं बिल्कुल निवास में नहीं रह सकता, क्वार्टर में कैसे रह सकती है? सर, एक बात करनी थी आपसे। कहिए पुष्पा जी। तो सर यार, ऐसे हमें लगा था कि आप जरूर आएंगे, तो हम राजमा चावल बनाकर लेकर आए थे। पुष्पा जी, आज हम बहुत गुस्से में। ओहो, तो मतलब आपका मन नहीं है आज राजमा चावल खाने का? कोई बात नहीं। ऐसा हमने कब कहा कि हम राजमा चावल नहीं खाएंगे? हमने कहा हम गुस्से में हैं, जाकर टिफिन लाइए, हम हेडक्वार्टर जाकर खाएंगे। अभी जानते हैं आप लोग, हमें इस थाने से बहुत लगाव है। कायदे से तो थाने से लगाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा इस वजह से हमें आप लोगों को 48 घंटे का समय दे रहे हैं। 48 घंटे इस केस को सॉल्व कीजिए, उस ठग को गिरफ्तार कीजिए और इस केस को साफ कीजिए, या तो मेरे
थाने को अपने आंखों के सामने बंद होते देखिए या फिर अपने सस्पेंशन के लिए तैयार रहिए। मैया कसम वो ठग हमारे हाथ में आया उसको असम चोर के हाथ में खा देंगे ना कि हमारा नाम भी करिश्मा से। हाँ तो दो ना सबसे कम से देखे दो टाइम। बरखुदार आपके लिए बदनाम स्पेशल चाय लेकर आया हूँ ताकि आपका मूड ठीक हो सके। ये चाय है। जी मैडम। ये चाय है तो नीम का काढ़ा किसको कर उसमें नीम के पत्ते पत्ते मारो। ओह मीना सॉरी सॉरी। इसे लेकर जाओ और दूसरा चाय लाओ। मैडम क्या जबलपुर पुलिस थाना में लॉकअप खाली है? नहीं रिक्वायरमेंट देख क्या है? अच्छा वो खिड़की से भी कैसा है? खिड़की नहीं चाहिए, सब अंधेरा अंधेरा चाहिए, एकदम काला काला, इतना काला कि उस काले में हम भी न दिखे। नहीं मेरा थाना तो खत्म तो दिख गया ना, इसीलिए तो दूसरे थाने में मैं आप लोग के लिए ढूंढ रहा हूँ। और सुन इन बेचारों के लिए भी कोई खाना हो तो बता देना। हाँ छोटा मोटा एडजस्ट कर लेंगे। हाँ आपका उस ठग को पकड़ नहीं पाए ना, इसीलिए उसका गुस्सा गरीब बेचारे मासूम लोगों पर निकल रहा है। नहीं पुष्पा जी आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं। आज हम पके हुए हैं, हमारा ना मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा इसलिए आज डिस्टेंस मेंटेन। पुष्पा जी कल तक वैसे भी सस्पेंशन मिल जाएगा हमें, अब घर पे जाके आराम से भड़ास निकालें। क्या इसमें गलत क्या है? ये जो कुछ हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है ना। देखिए पुष्पा जी अपना ना टोन संभालिए आप, मुझे बात बात आप भूल जाती ना कि हम थाने में हैं, इस साथ वाला टोन ना मत लाइए वरना क्या पहला यहाँ में हाजिर कर देंगे कभी खत्म हो जाएगा जान का। आप हमें धमकी दे रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी इन 2 दिन में सस्पेंड होने वाला है, फिर घर पर ही रहेंगे। वहाँ हम आपके सीनियर हैं, ये मत भूलिएगा। हाँ पुष्पा जी नहीं कह रही थी, लेकिन यहाँ हम सीनियर हैं ये मत भूलिए आप। तुम चुप करो बस ठीक है हम लोग जल्दी। ये वक्त एक दूसरे से लड़ने का नहीं, एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। हमारे पास कुल मिलाकर 48 घंटे हैं, इसलिए फिलहाल हम उस ठग को कैसे पकड़ेंगे ये सोचे तो बेहतर है। देखिए आप लगता है मैं फिर से गलत वक्त पर आ गया। नहीं आप बहुत सही वक्त पर आए हैं। यार हमें पता नहीं था ना गेस्ट आने वाले हैं तो माहौल नहीं बिगाड़ते हम। हमें पता होता है कि आप वापस से मिठाई लेकर आए हैं। वैसे पिछली बार तो आप दिवाली की मिठाई लाए थे, इस बार क्या एडवांस में क्रिसमस का मिठाई लाए हैं? रिपोर्ट लिखाने आया, बाहर मार्केट है, वहाँ मेरा पर्स गिर गया, उसमें मेरे आई कार्ड और कुछ जरूरी कागजात हैं। यहाँ मदद मांगने के लिए चला है। खैर कोई बात नहीं, मैं दूसरे थाने में नहीं माफ कीजिए, हम दरअसल किसी और केस को लेकर थोड़े परेशान हैं। कॉन्वेंट वाले केस को लेकर परेशान है ना आप सब? ये बात आपको कैसे पता? जाहिर सी बात है, थाना बंद होने जा रहा है, आप लोग सस्पेंड होने वाले हैं, हर जगह इस केस की चर्चा हो रही है। खैर अगर इस केस में मेरी मदद चाहिए तो प्लीज बताइएगा। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ अपने केस खुद सॉल्व करने के लिए सक्षम है, इसलिए आपका जरूरत नहीं पड़ेगा। और वैसे भी आपने ट्रेनिंग लिया है ना, आप पुलिस नहीं है, इसलिए सरकारी काम जो है ना उससे आप थोड़ा दूरी बनाए रखिए, हम ये केस खुद सॉल्व कर लेंगे। मैं आपके काम में दखल नहीं दे रहा हूँ। कैसे चो करिश्मा सिंह, एक मदद की पेशकश की, अगर आपको मेरी पेशकश अच्छी नहीं लगी तो मैं माफी चाहता हूँ। और रही बात मेरे पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करने की, तो इसमें मेरा नुकसान नहीं हुआ, आपके पुलिस डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ है। आपके डिपार्टमेंट ने एक काबिल अफसर खो दिया जो आपके डिपार्टमेंट का और इस देश के काम आ सकता था। अगर मैं इस जगह तैनात होता ना तो ये नौबत कभी आने ही नहीं देता, क्योंकि
आंटी, अगर मैं आपकी जगह होता तो उस ठग के बारे में मैं वैसे नहीं सोच रहा होता जैसे पुलिस उसके बारे में सोच रही। मैं वैसे सोच रहा होता जैसा वो ठग पुलिस के बारे में सोच रहा। दिमाग को कभी बल से मात नहीं दिया जाता करिश्मा सिंह, याद रखिए। चलते हैं। क्या लग रहा है शंकर जी कि इस उधड़ में उलझन नहीं मैडम साहब? प्लानिंग चल रही थी। कैसा राक्षस आदमी। मैडम से जानती है कि अभी सबकी नौकरी जाने वाली है, जो मैं शादी करके सेटल हो जाऊं। वो तो सही पुष्पा जी, मैडम सर की अम्मी ने मैडम सर को फोटोज भेजे लोगों की, मैडम सर शॉर्टलिस्ट करेंगे, उन्हीं में से किसी एक के साथ अपना घर बसा लेंगे। तो जीवा क्या दूध की कवरी है, मतलब क्या मस्त आइडिया पता चला। आप ऐसा काहे नहीं सोचती है? अच्छा ऐसा नहीं तो होना चाहिए। पानी जहर दम पर राक्षस ज्यादा में मुंह मत फाड़ो, हमारा तो खाली नौकरी जाएगा, तुम्हारा तो असली अलग जाने वाला है बाबू। ले ले हो गया आप लोगों का? करिश्मा जी का वो रिकॉर्ड बुलाइए उन्हें और चलिए जरा। बाहेरची लाईट का केलं? बाहेरची लाईट बंद, वरची बंदच आहे. थैंक यू। पुष्पा जी कितना टाइम बचा है? तकरीबन 40 घंटे। अब हमें जो कुछ भी करना है इन्हीं 40 घंटों में करना पड़ेगा मैडम सर। वैसे तो हम इस बात का जवाब जानते हैं, फिर भी आप सबसे एक बार पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग हैं हमारे साथ? ग्रेट, तो ठीक है, हम जैसा कहते हैं वैसा करें। करिश्मा सिंह, आपका काम होगा शहर में जितने भी मेडिकल स्टोर्स, वहाँ पर वो दवाई पहुँचनी चाहिए जो हमें डॉक्टर विकास ने बताई, ताकि हमारा टारगेट जब भी अपनी एंजाइटी के लिए दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर जाए तो उसे हमारी दवाई मिलनी चाहिए। क्लियर? मैडम सर, मेरी नजरों में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं। कौन मैन को पहले दवा देकर उसकी बीमारी ठीक करेंगी, जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद उसे पकड़ेंगे। मेरा सवाल ये है कि हम डायरेक्ट उसे दवा देकर उसे ठीक क्यों नहीं कर देते हैं? इसके लिए प्लानिंग, मिशन, ये सब क्यों? वाई? चुप करो। और तुम जड़ बुद्धि, हम दवाई देकर उस ठग का इलाज नहीं करना है, बल्कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम सर आप बताइए आपका प्लान क्या है? थैंक यू पुष्पा जी। करिश्मा सिंह, यस मैम। आप अपने सारे नेटवर्क एक्टिवेट कीजिए एंड मेक श्योर कि अगले 40 घंटों तक सिर्फ और सिर्फ हमारी दवाई हर मेडिकल स्टोर पर मिलनी चाहिए। हम दवाई का नाम आपको मैसेज कर रहे हैं। मैडम सर इससे क्या होगा? आप करिए तो, भरोसा रखिए, हम आपको बाद में बताएंगे। जय। चीता, उस डॉक्टर का नाम क्या है जिन्हें वो नागमणि बेची गई थी? डॉक्टर परवीन कुमार। बुलाइए। जी मैडम। अरे वो होती है ना इच्छा करे नागिन, कभी भी कोई भी रूप ले लेती है, ऐसे ऐसे जीभ निकालती है, लहराती है, समझे नहीं कुछ। इसे कुछ परेशान समझाते। अरे लहराती है। हाँ, ऐसा कुछ सुना था मैंने। हाँ, वो लहराती है और मेकअप वगैरह करती है और उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी होती है, हरी हरी, और आंखों में बहुत सारा काजल भर के रखती है। अरे डॉक्टर आइए, बैठिए बैठिए। सर आप इधर बैठे, हम इधर बैठे। बैठिए। आप जो उनको फोन कर रहे थे ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं क्या है ना। कैसी चल रही तैयारी? हाँ हम तैयार करें नहीं। गुड गुड, आप लोग अच्छे से सब कुछ समझ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्या चल रहा है? आप लोग कंटिन्यू रखिए, आप हमारे साथ आइए। जी मैडम सर। हमें लगता है कि आनंद सही है। आपको भी यही लगता है कि अगर आनंद ने फोर्स ज्वाइन किया होता तो वो मुझसे काबिल होता? नहीं,
बात यहाँ काबिलियत या नाकाबिलियत की नहीं है, बात सही होने की है। और इस मामले में आनंद सही है कि हम उस शातिर ठग की तरह सोचने में एक कदम कहीं पीछे रहे। मैडम से मेहरबानी होगा कि आप साफ साफ हमें बताएं, क्योंकि गोल मोल बातें मुझे समझ में नहीं आता हमारी बात होने में। कुछ सोचा नहीं, उस पर काफी रिसर्च भी की और एक डॉक्टर से बात भी की। ये देखिए, एक खास तरीके की दवाई होती है जिसका इस्तेमाल करने से इंसान को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, मति भ्रम, दिमागी वहम। ओके, इस दवाई का डोसेज इतना कम होता है कि इससे किसी भी तरीके का शारीरिक या मानसिक खतरा बिल्कुल नहीं। इस दवाई का इस्तेमाल करते ही कुछ देर के लिए इंसान को वो सब दिखाई देने लगता है जो दरअसल है ही नहीं। असलियत और भ्रम के बीच का फासला खत्म होने लगता है। और हमें अपने शातिर ठग के साथ यही करना है, असलियत और भ्रम का ऐसा भंवर तैयार करना है जिसमें वो उलझ कर रह जाए। वो कैसे मैडम से? हमारे टारगेट की परेशानी क्या है? ये कि जब उसके एंजाइटी इश्यूज, उसकी बेचैनी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता बिना दवाई के। और दवाई उसे कहाँ मिलेगी? मेडिकल स्टोर पर। हमें बस इतना करना है कि हमारे आसपास के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर एंजाइटी की दवाई की जगह वो दवाई पहुँचानी है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। उससे अच्छा ये नहीं होगा मैडम सर कि उस मेडिकल स्टोर पे हम निगरानी रख ले और अगर ऐसा कोई दवाई लेने कोई आए उसको वहीं धर ले। क्या है ना करिश्मा सिंह, हमारे पहले प्लान की कामयाबी की वजह से अब वो खुद दवाई लेने वहाँ आएगा नहीं, वो जरूर किसी और को भेजेगा। तो अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे? तजुर्बा कहता है हमारा कि जरूरत से ज्यादा होशियार आदमी जरूरत से ज्यादा डरा हुआ भी होता है। उसे हर पल ये डर लगा रहता है कि कहीं उसकी कोई एक लापरवाही उसे लेना डूबे। हमारा ठग भी कोई अपवाद नहीं, हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। अब हम उसके डर को हथियार बनाकर उसे पकड़ेंगे और इस काम में हमारी मदद करेगा ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। तो आइए आज हम सब स्वागत करते हैं अपने लाइव सेशन में डॉक्टर प्रवीण का, जो अपने साथ हुई बड़ी दिलचस्प घटना के बारे में मुझे बताएंगे। जी प्रवीण जी बताइए। हाँ, हम पुलिस कंप्लेन वापस ले रहे हैं क्योंकि पहले हमें लगता था कि हमारे साथ ठगी हुई और उसके बाद हमें एक नागमणि के नाम पे बेवकूफ बनाया गया। हमने तो बनाया कि तो डॉक्टर ऐसा अचानक क्या हो रहा है कि आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया और अपनी पुलिस कंप्लेन वापस ले ली? क्योंकि पहले मुझे लगा था कि मुझे धोखा दिया गया, लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। मैडम सर जितना कुछ बोल रहे हैं सब हम सिखाएं, अपने पर्सनली बैठा एक मुझे ये सब सिखाएं। ऐसा क्या हुआ था आपको? कल इस मणि पे सफेद रंग की रोशनी और हिम्मत करके जब हम आगे गए तो देखा क्या दिखा? सिर्फ नागिन थी, इस नागमणि। पहले तो हमें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। हमको ऐसा लगा कि हम अपने दोनों आंखों से सपना देख रहे हैं, लेकिन वो थी, वो सच में थी हमारे सामने साक्षात। चिंता मत कीजिए गुरुजी, आप तो फुटपाथ पे भी रह सकते हैं ना। लेकिन एक शर्त थी, जिसके पास वो नागमणि होगी वो उसे डसेगी और मारेगी। यही नागमणि का सिद्धांत है। जिस किसी के पास वो नागमणि होती है, नागिन की आंखों में उसकी तस्वीर आ जाती है और जब तक नागिन डस कर उसकी जान न लेती तब तक उसका बदला पूरा नहीं होता। चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये सब सुन के आपको डर नहीं लगा डॉक्टर? डर लगा ना, बिल्कुल लगा, लेकिन हम भी बहुत समझदार आदमी। हमने इंटरनेट की सहायता ली और पूछा नागिन के प्रकोप से कैसे बचे। तो हमको पता चला कि जब तक नागमणि हमारे साथ है नागिन भी कुछ नहीं कर सकती हमारा, लेकिन जैसे ही वो नागमणि हमारे पास से जाएगी वो नागिन हमको ढूंढ के मार देगा। ये ऑनलाइन सिखाई थी मैडम। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? दिस इज 2020। आजकल तो लोग इन बातों पे मजाक बनाना भी आउटडेटेड समझते हैं और हमारी जनता काफी स्मार्ट है, बड़ी लिखी। आई डोंट थिंक कि वो इन सब बातों पे एक्सेप्ट करेगी या डाइजेस्ट कर पाएगी। नागिन, नागमणि, बदला, कौन विश्वास करेगा इन सब बातों का? देखिए, हम भी एक डॉक्टर हैं और अंधविश्वास को कभी बढ़ावा नहीं देंगे। अब आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। पर डॉक्टर, आपको इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ सबूत है भी या नहीं? सबूत है ना। आज रात को हमसे
किसने तुम्हारी बीन बजा दी जो तुमसे मिलने आ रही है? तो हम तो कहते हैं कि आप अपने रिपोर्टर दोस्तों को भी बोल दीजिए, तो वो आ जाएंगे और सारा सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। तो हमारी जनता को आपके सबूत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैडम सर, आपको लगता है ये ठगी इस तरीके के झांसे में आ जाएगा? आप ही तो कह रहे थे वो बहुत चालाक है, वो बहुत शातिर है, तो उसको ये चालाकी समझ में नहीं आएगा। वो झांसे में जरूर आएगा, क्योंकि हम उसके साथ वही कर रहे हैं जो वो लोगों के साथ करता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का कर्तव्य। याद क्या कहा था हमने? जितना ज्यादा होशियार उतना ज्यादा डरपोक। उसका डर उसे यहाँ खींच कर लेके आएगा, और अगर वो नहीं भी डरे तब भी क्यूरियोसिटी उसे यहाँ लेकर आएगी। तो मैडम सर, हमें रास्ता कुछ ठीक नहीं है। इंतजार कीजिए, सही समय आने पर पता चल जाएगा। जालसाज ने जालसाजी की है और अब अपने ही जाल में फंसे हैं। नागमणि का खेल खेला ना उसने, अब नागिन ही करेगी उसका पर्दाफाश। नागिन? सब लोग अपने अपने मार्ग पर लगे हैं। वो यहाँ पर किसी भी जगह पे आ सकता है। यस मैडम सर। आई मिस पुष्पा जी। हम तो चले जाते ना कोई भी साथ में, उनका दिमाग सासू माँ का सेवा करने। पुष्पा जी के सासू में तो खुश नहीं है। ये तबीयत खराब हुई तो तुरंत एक फोन कॉल पर पहुँच के सेवा करनी। तुमको क्या लगता है सब लोग कि हम अपने सासू माँ का देखभाल नहीं करते हैं? पास की जाते ये सास मुँह कर रंगाबाद में था ना, अभी काम पर ध्यान दीजिए सब लोग। जी मैडम सर। आइए डॉक्टर, बताइए। सच कभी कभी अविश्वसनीय होता है, पर होता जरूर है। बस थोड़ी देर और नागिन इस नागिन से बाहर आ जाएगी। अच्छा ठीक है, सुनिए, और तुझे कोई ऐसी इच्छा वाली मांगे मिलती है, तुझे तेरी इच्छा पूछती, तो कौन सी इच्छा पूरी करना था? कुछ पूछने वाला बात करते हैं तुझे, मैं तो कंफर्म हूँ कि मंदिर जो है बताते नागिन के साथ? मासूमियत के साथ आपके जहरीली वाली है। कुछ बंदों में तो तुम्हारा ना अपनी इच्छा के लिए पूछे ट्यूशन पर ध्यान देंगे तुम। अच्छा है, अच्छा है। अब 2020 में नागिन निकलती हुई देखेंगे। नहीं, कमाल। आपके कमाल से कमाल का शेर याद है। वाह वाह। किसी ने खूब ही कहा है, तेरा कमाल तू ही जाने, हम तो तेरी हर शय को बेमिसाल मानते हैं। अरे मीडिया वाले, अब अगर आज नागिन निकले तो भी ब्रेकिंग न्यूज, नहीं निकले तो भी ब्रेकिंग न्यूज। हम दोनों केसेस में जीत तो हमारी है। और जहाँ तक मुझे लगता है, आज नागिन निकली और अगर निकली तो जो नाग नहीं भेज रहा है ना, वो तो गया डायरेक्ट ऊपर। अरे 12 बज गया, मैंने कहा था ठीक 12 बजे चमत्कार होगा।
चुप। वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये कभी नहीं जान पाए कि आनंद जैसा इंटेलिजेंट टैलेंटेड आदमी के पीछे क्रिमिनल माइंडसेट है। अक्सर चिराग तले अंधेरा होता है सर। वैसे तो किसी भी गलत काम का कोई डिफेंस नहीं होता, लेकिन आनंद के क्रिमिनल बनने के पीछे उसके साथ जिंदगी में हुई ट्रेजेडी बहुत बड़ा हाथ है। पूरी तरीके से काबिल होने के बावजूद बस एक मामूली से आंख के डिफेक्ट की वजह से वो अकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाए और इसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन ने उसे क्रिमिनल बना दिया। अफसोस इस बात का होता है कि आनंद अपने टैलेंट का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता था। देश की सेवा करने के लिए सिर्फ वर्दी पहनना जरूरी नहीं। बिल्कुल सही कहा मिस मलिक, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इसको इसी की तरीके से पकड़ा कैसे किया इसे बात। सर दरअसल हमारे पास अपराधी की जितनी भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उस पर हमने अनुमान लगाया कि उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो वो दवाई भी लेता होगा। बस फिर हमने डॉक्टर विकास और डॉक्टर प्रवीण के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। आसपास के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर हमने एंटी एंजाइटी पिल की जगह वो दवाई रख दी जो हमें डॉक्टर विकास ने सजेस्ट की। इस दवाई को लेने से इंसान को थोड़ी देर के लिए हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। घबराइए नहीं, इस दवाई का सेवन करने से किसी को कोई मेंटल या फिजिकल रिस्क नहीं, और अगर थोड़ी बहुत भी किसी को परेशानी होती तो हमने पहले से ही आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स वहाँ पर सारे डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया था। प्लान के मुताबिक आनंद ने दवाई ली और फिर जो हुआ वो सब आपने देख ही लिया। ऑफ कोर्स इस सब में किस्मत का साथ देना बहुत जरूरी था, जो कि हुआ, और हमने अपराधी को पकड़ लिया। हम तो इसे देखते ही पहचान गए थे सर, बस इसके कन्फेशन का इंतजार कर रहे थे। आनंद सर, कितना कुछ हो गया। हमारी जनता चाहती है वो आपके थ्रू इस केस के बारे में कुछ जाने। कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कि इस तरह के केसेस में जितनी गलती आनंद जैसे क्रिमिनल्स की है उतनी ही गलती हमारी भी। सब कुछ बहुत जल्दी से पा लेने का लालच या लॉटरी जीत जाने का लालच, ये लालच हमें कमजोर बनाता है, और आनंद जैसे क्रिमिनल्स तो बैठे हैं इस बात का फायदा उठाने के लिए। हम ये बात भूल जाते हैं कि कुछ भी पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मशक्कत तो करनी पड़ती है। तो मेहनत करिए एंड हैव अ हैप्पी दिवाली। थैंक यू। बिल्कुल भी नहीं बाबू, चुप रहो तुम लोग। मैं सुनाता हूँ। चीते रजिस्टर हुआ। रजिस्टर होता रहेगा, पहले जोक सुनो, जोक ऑफ द डे सुनो। तो एक बार क्या होता है, जेलर डंकी को कहता है कि कल सुबह के 9 बजे फांसी दी जाएगी। तो कैदी कहता है ये हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? समझ नहीं आया क्यों? संजू जो राइफल जो साफ करके रखे थे ना, उनको कहेंगे चला कर देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। क्या क्या हुआ क्या? ये जोक था। SSIL वाहियात बेकार सा 2 कौड़ी का झूठ मार, जो आपको बिल्कुल डर नहीं लगा कि इसके बाद आपकी जानलेवा हमला भी हो सकता है। तो ठीक है, वो को छोड़ देते हैं। मैं चाय भी क्या है? और चीते रजिस्टर का काम हुआ। और बोलो ना, हम सरकारी काम में बाधा डाले तो दिन में ऐसा एक्सटेंशन हो जाएगा। करिश्मा मैडम का हवाले कर देंगे। हैं? आप चुपचाप खड़ा रहो।
कुछ तो हुआ है। बताओगे क्या हुआ? कुछ तो पक्का हुआ है। तीनों एक ही ताल में नाच रहे हो, बिना बात के बत्ती सी दिखा रहे हो, मुंह से तुम्हारी एक आवाज नहीं फट रहा है और बोल रहे हो क्या हुआ है? नथिंग, कुछ भी नहीं। मैं तो आ गई के तीनों की थी।